भोजन खाता है तो उसका मन नहीं लगता। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं थी, बड़ा प्रेम करती थी हमसे, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, किसी की नजर लग गई है। अब भोजन आए, रोए, भोजन नहीं कर पाए, 3 दिन हो गया रोते रोते, उसे मन नहीं माना। उसे ऐसे ही लगने लगा कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। उस स्त्री के पास गया। वो आज स्त्री अपने घर की छत पर केस सुखा रही है। तो गया, जैसे आवाज दी, बोले आप आ गए, आइए। उसे लेकर के आए हो? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैंने ये जाना है कि अगर तुम हमें नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। तो आज वो छत पे था, उस स्त्री ने उसे धक्का मार दिया। बोले इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ तो ठीक है। आज पीछे एक गंदा नाला बह रहा था, वो गंदा नाला, प्यारे, वहां से आगे वो गंदा नाला किसी नहर से मिल रहा था। बहते बहते उस नहर में चला गया। बेदना आप लोग, नहर में चला गया, और वो नहर बहते बहते गंगा से मिल रही है। वो बहते बहते गंगा में चला गया, गंगा में शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, एकदम से बाहर निकला। जो भी कीचड़ लगा था, जो वो दंदल में फंसा था, और उसका जो जितना भी कीचड़ शरीर पे लगा था, वो सभी गंगा जी से धुल गया, पवित्र हो गया। अच्छा वेद व्यास जी, ये बताइए कि इस स्त्री के पास उस पुरुष को अब जाना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। नहीं जाना चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? अरे उसने तो उसे दंदल में फेंक दिया, गंदे नाले में फेंक दिया। उस स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। और फिर पराई स्त्री से कैसा प्रेम जो अपनी है ही नहीं। बोले बस ये जो माया है ना, ये भगवान की एक स्त्री है, माया, और इस माया में आसक्त हो जाते हैं, माया में आकर के आसक्त हो जाते हैं। पराई स्त्री से हम प्रेम करने लग जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, ये मेरा है। और घर में तभी तक आपको सम्मान मिलता है इस हर माया के व्यक्ति को, जब तक वो कुछ ना कुछ देता रहता है। अगर पति भी देना बंद कर देना तो पत्नी भी बोल सुनाए, हाँ दुनिया का काम चलता है, तुम्हारा ही काम नहीं चलता है, बस तुम हराम का खाने का सोच रखा है। एक बेटा भी अगर माता पिता को नहीं कमा के देना, उसे भी सीधे बोल नहीं मिलते, टेढ़े मिलते हैं। पड़े रहो, खाओ, एक कुत्ता भी खाता है, तुम भी खाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो कमा के नहीं दे रहा है। और वहीं जब तक आप कमा के अगर वो दे रहा है, अरे अरे कैसा भी है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। बहन भी कहती है मेरा भाई बड़ा अच्छा है, मुंह का चाहे जो भी बोल दे, मगर हृदय का बड़ा साफ है, क्योंकि वो जब आए झोली में से निकाल के दे दे। बड़ी वैल्यू है इसकी। अगर इस माया में रहना ना पराई स्त्री को, तो पराया ही बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जान जाइए, अगर इस माया में आए हैं तो थोड़ी माया की भी आवश्यकता है, तभी ये माया वाले लोग आपसे प्रेम करेंगे। माया जैसे नष्ट हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा जिसपे आप प्रेम करें तो वो आपका है ही नहीं, वो तो माया का है। प्यारे, आज इस माया में आए, इतना ही प्रेम रहे ना, हमारा संबंध बिगड़े ना आपका, मगर हम किसी भी चीज में आसक्त नहीं हो जाए। पत्नी में आसक्त हो गए तो वही आपके नाश की निशानी बन जाएगी। बेटे में आसक्त हो गए, किसी में आसक्त नहीं होना है। गाड़ी है, चल रही है, उसका आनंद लेते चलिए। एक यात्रा है, इस यात्रा में बैठे आनंद लेते चलिए ना। मगर ये मत सोच लीजिए ये जीवन ऐसे है, एक रेलगाड़ी। आपने यहाँ लखनऊ से टिकट कराया और आपने कहा कि हमको जाना है जहाँ भी, आपको गोरखपुर जाना है। लखनऊ से गोरखपुर बैठे और वो ट्रेन आगे भी जा रही है, देवरिया, सिवान, बिहार की तरफ भी जा रही है। और अब यात्रा में ऐसे समझिए, अगर किसी से आपका स्नेह प्रेम उस यात्रा में हो जाए, अरे भैया आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, छोड़ने का मन ही नहीं करता। और आपका स्टेशन आने वाला है, गोरखपुर आने वाला है, अगर आप उसमें आसक्त हो गए और आप अपने स्टेशन पे आकर के नहीं उतरे, और उसे तो आगे जाना है, उसे तो सिवान जाना है, बिहार जाना है, गाड़ी बिहार तक जा रही है, अब आपका मन पीड़ित भी होगा। अगर आप नहीं उतरेंगे तो भी आपको धक्का मार के उतार दिया जाएगा, क्योंकि आपको टिकट जो है वो गोरखपुर तक की है।
इसलिए स्टेशन आने से पहले अपना सामान पैक हो जाए, वही अच्छा व्यक्ति है। लगेज पैक हो जाए, 10 मिनट पहले मेन दरवाजे पे पहुंच जाए। भैया अगर ठाकुर जी ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपनी परिपूर्ण होने वाली है। इतना इसमें यही यात्रा है, यही एक जीवन की गाड़ी है। यानी यहां दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, यहाँ अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे, मगर याद रखिएगा प्यारे, इतना आसक्त नहीं हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि हमें यहाँ से छोड़ करके सबको जाना है। ये याद में रहे, आनंद लेते रहो यात्रा का, बोलते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मगर ये भी याद रहे कि जब हमारा स्टेशन आएगा तो हमें सामान पहले ही पैक करके रख लेना चाहिए, नहीं तो धक्के मार के भी लोग भगा देंगे। तो आइएगा, बड़े सुंदर एक भजन है, जीवन तो प्यारे एक रेल है, बड़े भाव से सुनेंगे आप और ताली बजाते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, जय हो। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जय हो, श्री राम है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ श्री राम है। आप ताली बजाते हुए अच्छे कर्मों की टिकट कटा देना, पूछे तो टीटी दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। ओ कटके सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ रास्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रास्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रास्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। भैया के सिग्नल का ने खेल है, माया के सिग्नल का ये खेल है। ओ
कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली बजाते हुए भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब वेद व्यास जी ने जैसे कहा कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो आज वेद व्यास जी से कहने लगे आपको जवाब